अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैयद फ्रॉम mgsoft.com। इस वीडियो सीरीज में हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी छोटी सी एप्लीकेशन जिसके अंदर आप एक टेक्स्ट बॉक्स होगा, एक बटन होगा और एक लेबल होगा। इसके अंदर हम कुछ अमाउंट लिखेंगे और ये बटन प्रेस करेंगे तो ये हमें ये जो करेंसी है हमारी या जो अमाउंट है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके हमें दे देगा। ये हमारी इस सीरीज की तीसरी वीडियो है। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है हमारा इंडेक्स ऑफ का। इंडेक्स ऑफ क्या चीज है और ये कैसे काम करता है, देखिए। इसी तरह इसी कोड को लेके आगे चलते हैं। हमारे पास है ये एक वेरिएबल जिसमें टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू आएगी और यहां पर हम लिख लेते हैं AAA.इंडेक्स ऑफ और यहां पर हम इसको एक करैक्टर देंगे डबल कोट्स के अंदर। बिलफर्ज वो करैक्टर है हमारे पास X। अब आप देखिएगा क्या होता है। यहां पर हम आते हैं, यहां पर इसको स्टार्ट करते हैं और यहां पर हम लिख देते हैं ABCXDEF। अब आप देखिए कि ये जो इंडेक्स ऑफ का फंक्शन है ये क्या करेगा, ये यहां पर हमारे पास इंडेक्सिंग करेगा, यानी कि तरतीब लगाएगा, नंबर देगा इसको 0, उसके बाद B को 1, C को 2 और 3। यानी कि ये जो हमारा X है इसका जो नंबर बन रहा है इस पूरी लाइन के अंदर, इस पूरे टेक्स्ट के अंदर जो करैक्टर का नंबर कह लें वो है हमारे पास 0 1 2 3। यहां पर हमारे पास 3 शो होगा। ये देखिए ये हमारे पास इंडेक्स आ रहा है X का। अगर हम ले लेते हैं कि इंडेक्स ऑफ D, यहां पर हम इसको कर देते हैं इंडेक्स ऑफ D। अब आप देखिए हम वही दोबारा से इस पर स्ट्रिंग लिखेंगे ABCXDEF। अब हमारे पास आएगा 0 1 2 3 4, यानी कि जो हमारा D है उसका इंडेक्स नंबर ये हमें शो करेगा यहाँ पर 4। इस तरह से आप अपनी एक स्ट्रिंग के अंदर किसी भी करैक्टर का इंडेक्स नंबर वो इस हासिल कर सकते हैं इसके साथ, इस फंक्शन के साथ, इंडेक्स ऑफ फंक्शन के साथ। अगर बिलफर्ज हम यहाँ पर कर देते हैं Y, यानी कि एक ऐसा करैक्टर हमने इसको दिया है ढूंढने के लिए जो कि उसके अंदर मौजूद ही नहीं है, तो फिर क्या ऑप्शन आएगा ये भी आप चेक कर लीजिए। वही सेम स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर लिखी है, अब हमने ओके किया है तो ये -1 देगा। यानी कि अगर कोई ऐसा आप इसको करैक्टर दे देते हैं ढूंढने के लिए, इंडेक्स मालूम करने के लिए, जो कि सिरे से उसके अंदर मौजूद ही नहीं होगा, तो फिर इंडेक्स नंबर जो होगा वो -1 होगा VB.NET के अंदर, जो डिफ़ॉल्ट इन्होंने रखा हुआ है। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता तो आप फिर दोबारा से इस वीडियो को, इस पार्ट को दोबारा से पीछे कीजिए और फिर दोबारा से इसको देखिए ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पर हमारा ये जो चीज़ थी इसको भी कंप्लीट करते हैं, 1 लगा देते हैं और यहाँ पर हमारी परसेंटेज 43% हो चुकी है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो सीरीज के अगले पार्ट्स को भी आप जरूर देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल कॉन्सेप्ट समझ आ सके कि किस तरह से आप डिजिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट के अंदर। इट इज बिलाल सैयद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।